चलो बच्चों, कैसे हो सब लोग? बढ़िया। तो आज का रिवीजन फिर कंटिन्यू करें ना हम लोग। आज रिवीजन का डे 17 है। आज का शेड्यूल आपको ध्यान होगा कि अकाउंट में हमें एडमिशन के सम्स आगे कंटिन्यू करने हैं। आज आखिरी इलस्ट्रेशन देखना है, इलस्ट्रेशन 30, और फाइनल एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8 हमें आज देखना है। ठीक है ना? ये दो क्वेश्चन आज हमें करने हैं एडमिशन के। जो स्टेट का आपका शेड्यूल है, वो स्टेट के शेड्यूल में आज आप लोगों को काम करना है कि जो हमारा थर्ड चैप्टर लीनियर रिग्रेशन चल रहा था, उसके आज लॉन्ग में लॉजिकल क्वेश्चन देखने, दो तीन ही लॉजिकल क्वेश्चंस हैं, वो समझने हैं हमें। ठीक है ना? वो समझेंगे हम लोग आज ध्यान से। और दूसरा आपका ओसी और इंग्लिश का है। ओसी में चैप्टर 5 का रिवीजन करना, और इंग्लिश में आप लोग रिवीजन करना आगे के चैप्टर्स और पोयम का। अरे बात ध्यान। तो ये तो आप शेड्यूल आज कंटिन्यू करो। इस वीडियो में हम लोग अकाउंट का 30 नंबर का इलस्ट्रेशन समझते हैं। ठीक है? कि 30 इलस्ट्रेशन समझे थे, सिंपल इलस्ट्रेशन के जिसमें दिया हुआ है शिवानी और नीरज, ये दो पार्टनर्स हैं। ओल्ड रेशियो दिया हुआ है 1:2, और वो न्यू पार्टनर विजय को एडमिशन दे रहे हैं। उसके रिलेटेड वही बैलेंस शीट एडजस्टमेंट दिए हुए हैं। हम लोग कंटिन्यू अगर करें, सबसे पहले एडजस्टमेंट क्लियर करें, तो जैसे पहला ही दिया हुआ है कि बेड डेब रिजर्व इज टू बी केप्ट 5000 ऑन डेप्टर्स। कि बेड डेब रिजर्व जो साइड में रिजर्व रखते हैं, वो 5,000 रुपए मेंटेन रखनी है डेप्टर्स पे। तो ऊपर डेप्टर्स दिए हुए ना 30,000, उस 30,000 पे 5,000 की बेड डेब रिजर्व रखनी है। तो हम कैसे एसेट्स में लिखते हैं ना, वो एसेट्स में लिखेंगे कि डेप्टर्स 30,000 है, और उस पे माइनस बेड डेब रिजर्व होगी 5,000 की। 5,000 की बेड डेब रिजर्व मतलब 25,000 बचेगा बाहर, ऐसा ना। और जनरली ये बेड डेब रिजर्व हमारा लॉस हुआ 5,000 का लॉस। लेकिन बेड डेब रिजर्व देखो कुछ ऑलरेडी मेंशन भी है कि यहाँ बेड डेब रिजर्व 8,000 की हमारे पास पड़ी है। मतलब पहले ही हमने साइड में 8,000 रखे थे, लेकिन एडजस्टमेंट में दिया हुआ है कि 5,000 ही मेंटेन रखना है। तो इसका मतलब बाकी के जो 3,000 हुए ना, वो 3,000 हमारा फायदा हो गया। बराबर? जो साइड में पैसे करके रखे थे हमने कि वो 8,000 ऑलरेडी पड़े हैं, लेकिन एडजस्टमेंट में दिया हुआ था कि केप्ट 5,000 ऑन डेप्टर्स, कि 5,000 ही मेंटेन रखनी है। तो बाकी के 3,000 क्या रखें? साइड में 8,000 पड़े थे पर 5 ही रखने हैं। तो 3,000 खुद निकाल लेंगे और वो हमारा फायदा हो जाएगा कि हम वो खुद यूज करें 3,000 रुपए। अरे बात ध्यान। तो मतलब ये 3,000 का बेड डेब रिजर्व वो कहाँ लिखा जाएगा? रीवैल्यूएशन के क्रेडिट में। ठीक है? समझना भाई कि बेड डेब रिजर्व 5,000 ही मेंटेन रखनी है, पर 8,000 मेंटेन है हमारे पास। तो जो 3,000 एक्स्ट्रा हो गए, वो रीवैल्यूएशन के क्रेडिट, हमारा बेनिफिट लिखेंगे हम। ठीक है? बेड डेब रिजर्व बांटते नहीं है, तो हम बेनिफिट में लिख देंगे, रीवैल्यूएशन के क्रेडिट में। ठीक है ना? समझना। फिर दूसरा दिया हुआ है गुडविल इज वैल्यूड एट 30,000, कि पूरे बिजनेस की गुडविल 36,000 है, 36। तो अगर न्यू गुडविल 36,000 है, तो उसमें जो न्यू पार्टनर एडमिशन ले रहा है, विजय जो एडमिशन ले रहा है, उसके हिस्से की गुडविल वो काउंट की जाती है ना, और बाकी दोनों को बांटते हैं सेक्रीफाइस में, है कि नहीं? तो इसके हिस्से की गुडविल बांटनी है। आगे इतने इलस्ट्रेशन में हो गया कि उसमें से पहले उसके न्यू रेशियो के हिसाब से काउंट करते कि उसके हिस्से की गुडविल कितनी। कि यहाँ पर टोटल गुडविल आपको दी गई है, टोटल गुडविल वो 36,000 की है। तो उसमें से विजय की गुडविल कितनी हुई? तो विजय का कोई न्यू रेशियो, उसका कोई शेयर वो दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ पूरे सम में। लास्ट एक 7th वाले एडजस्टमेंट में दिया हुआ है कि शिवानी सेक्रीफाइस 1/3 ऑफ हर शेयर एंड नीरज सेक्रीफाइस 1/3 शेयर ऑफ विजय। ठीक है? कि यहाँ दोनों का सेक्रीफाइस दिया हुआ है भाई, न्यू पार्टनर विजय का शेयर नहीं है। तो ये आगे भी कुछ सम में हो गया था कि अगर हमें शेयर ऑफ विजय फाइंड करना है कि विजय का शेयर कितना होगा, तो विजय का शेयर ढूंढने के लिए बाकी दोनों के सेक्रीफाइस को प्लस करते हैं हम। ऐसे ही करते हैं ना, कि बाकी दोनों का सेक्रीफाइस प्लस होगा। मतलब कि सेक्रीफाइस ऑफ शिवानी प्लस सेक्रीफाइस ऑफ नीरज, कि दोनों के सेक्रीफाइस का प्लस होगा तो वो विजय को मिलेगा हमारा। ठीक है? और दोनों का सेक्रीफाइस दिया हुआ है। लेकिन फिर से वही बात यहाँ पर कि जो एडजस्टमेंट आगे भी एक बार था, यहाँ पे वर्ड दिया हुआ है कि शिवानी सेक्रीफाइस 1/3 ऑफ हर शेयर एंड नीरज सेक्रीफाइस 1/3 शेयर। ठीक है? ये ऑफ हर शेयर्ड, आगे दो सम में भी मैंने मेंशन करवाया था कि ऑफ वर्ड ये ध्यान देना है कि अगर शिवानी के लिए दिया हुआ 1/3 ऑफ हर शेयर, मतलब ये कंप्लीट सेक्रीफाइस नहीं है।
ये पार्ट ऑफ सेक्रीफाइस है, सेक्रीफाइस का एक हिस्सा है, कंप्लीट सेक्रीफाइस नहीं। तो फिर कंप्लीट सेक्रीफाइस ढूंढना पड़ेगा भाई, ठीक है ना। ये शिवानी का कंप्लीट सेक्रीफाइस नहीं है, नीरज का कंप्लीट सेक्रीफाइस है। जो दिया है ना कि नीरज सेक्रीफाइस 1/3 शेयर इन अ फेवर ऑफ विजय, ठीक है। तो ये कंप्लीट सेक्रीफाइस है, लेकिन दिया ऑफ हर शेयर, ये एक ही वर्ड ध्यान देते हैं, ये वर्ड दिया हुआ है मतलब कंप्लीट सेक्रीफाइस नहीं है, वो ढूंढना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो कंप्लीट सेक्रीफाइस कैसे ढूंढते हैं, यहाँ पे फिर से कि सेक्रीफाइस ऑफ शिवानी हमें ढूंढना पड़ेगा। तो कंप्लीट सेक्रीफाइस की फॉर्मूला आती है कि ये पार्ट ऑफ सेक्रीफाइस मल्टीप्लाई बाय ओल्ड शेयर, पार्ट ऑफ सेक्रीफाइस मल्टीप्लाई बाय ओल्ड शेयर, तो कंप्लीट सेक्रीफाइस मिलता है। तो अगर शिवानी का पूरा सेक्रीफाइस ढूंढा ना, तो पार्ट ऑफ सेक्रीफाइस ये है 1/3 और मल्टीप्लाई बाय ओल्ड शेयर। शिवानी का ओल्ड रेशियो यहाँ दिया हुआ है, हाँ 1:2 है, कि शिवानी और नीरज का 1:2, मतलब शिवानी का भी 1/3, कि उसका ओल्ड सेक्रीफाइस होगा 1/3, ठीक है, मतलब ओल्ड रेशियो। ये पार्ट ऑफ सेक्रीफाइस मल्टीप्लाई बाय ओल्ड रेशियो, दोनों का मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 19। तो इसका मतलब कि दोनों का सेक्रीफाइस में से शिवानी का सेक्रीफाइस 19 हुआ और नीरज का सेक्रीफाइस 13, वो बरोबरी दिया हुआ है, बरोबर ना, उसका सेक्रीफाइस दिया हुआ है। शिवानी का कंप्लीट न्यू सेक्रीफाइस हमने फाइंड किया, ये ध्यान देना भाई, ठीक है। तो अब जो यहाँ पर विजय का शेयर ढूंढना है ना, कि दोनों के सेक्रीफाइस का प्लस, तो सेक्रीफाइस ऑफ शिवानी वो होगा हमारा 1/9 और सेक्रीफाइस ऑफ नीरज वो होगा हमारा 1/3, है ना। शिवानी का न्यू सेक्रीफाइस फाइंड किया, नीरज के लिए ये 13। अब प्लस किया जाएगा, अब भले क्रॉस मल्टीप्लाई करें हम लोग, कि क्रॉस मल्टीप्लाई में 3 1 जा 3, 9 1 जा 9 और अपॉन 27, तो 9 + 3 12, 12/27। हाँ कट करना आप कट कर सकते हो, कि दोनों 3 3 से कट हो जाते हैं, कि 3 4 जा 3, 9 जा, अरे बात समझ में, ये उसका न्यू शेयर हुआ 4/9, ठीक है। अब ये न्यू शेयर हुआ ना विजय का, अब उसके हिसाब से उसके हिस्से की गुडविल ढूंढी जाती है, कि अब उसके हिस्से की गुडविल ढूंढें, कि टोटल गुडविल 36,000 की है, तो गुडविल ऑफ विजय कितनी होगी, कि विजय के हिस्से की अगर गुडविल ढूंढे तो 36,000 इंटू 4/9, 4/9, तो 4/9 से कट करें तो 9 4 जा और 4 4 जा 16, मतलब 16,000 की गुडविल होगी, कि जो विजय है वो 16,000 की गुडविल लेकर आएगा, ठीक है ना, उसे इतना लेके आना है रूल्स के हिसाब से, उसके हिस्से की गुडविल। समझ आ रही है बात, ये उसका शेयर हुआ ना, गुडविल का शेयर 16,000, ठीक है। अब ये गुडविल वो बाकी दोनों को कैसे हम बांटते हैं, तो सेक्रीफाइस रेशियो में बांटते हैं। तो सेक्रीफाइस रेशियो भी तो ढूंढना पड़ेगा ना, ये तो दोनों का शेयर मिला था, कि इसका 19 शिवानी का, इसका नीरज का 13, लेकिन अगर सेक्रीफाइस रेशियो ढूंढे तो रेशियो के लिए शिवानी का रेशियो है 1/9, मतलब उसका शेयर, और इसका शेयर है 1/3। हम डिनोमिनेटर इक्वल करते हैं तो ऊपर का रेशियो बनता है। अगर डिनोमिनेटर इक्वल करें तो दोनों में एलसीएम हो जाएगा, 9 और 3 का एलसीएम 9 ही होगा। इसको 1 से, इसको 3 से मल्टीप्लाई, तो इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे वही रहेगा 1/9, और इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 जा 9, 3/9 होगा, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। तो नीचे दोनों 9 9 सेम, तो ऊपर का हमारा रेशियो, के ऊपर का रेशियो हो गया कितना, 1:3, बराबर ना, 1:3। ये सेक्रीफाइस रेशियो मिला, मतलब जो 16,000 की गुडविल विजय ले आएगा वो 1:3 में दोनों को मिलेगी, बता रही है समझ में, ठीक है ना। तो देखो विजय के हिस्से की गुडविल तो 16,000 हुई 36 में से, ये कंफर्म, लेकिन कहीं लिखा हुआ है कि वो अपने हिस्से की गुडविल जो है वो कैश में लेकर आएगा, देखना पड़ता है कि वो कैश लेके आ रहा है कि बाकी है भाई। तो देखो 6th वाले एडजस्टमेंट में दिया हुआ है कि विजय विल ब्रिंग 50% ऑफ नेट एसेट्स ऑफ न्यू फर्म एज अ कैपिटल एंड इज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, कि वो 50% कैपिटल लेके आएगा। कितनी कैपिटल ये तो आखिरी में ढूंढते हैं, कल वाले भी 2-3 इलस्ट्रेशन में किया था ना, हम कैपिटल ढूंढ रहे थे, यहाँ पे भी कैपिटल तो ढूंढेंगे, वो तो बात की बात, लेकिन लिखा हुआ है कि शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, कि वो अपने हिस्से की गुडविल कैश में लेके आएगा, मतलब ये 16,000 की गुडविल कैश में आएगी, तो मतलब उसकी एंट्री कहाँ करेंगे, ये 16,000 की एंट्री एक तो कैश के डेबिट में जाएगी, कैश के डेबिट में लिखो, वहां लिखो प्रीमियम ऑफ गुडविल, कि प्रीमियम ऑफ गुडविल 16,000 रुपीज, और दूसरी एंट्री कैपिटल के क्रेडिट में लिखेंगे
कि प्रीमियम ऑफ गुडविल और बाकी दोनों को वो सेक्रीफाइस रेशियो में बांट देंगे, मतलब 16,000 रुपए 1:3 में जाएगा। तो 1:3 में जाएगा मतलब शिवानी को मिलेंगे 4,000 रुपीज और उसे मिलेंगे 12,000 रुपीज, ठीक है ना। 12 और 4 16, 4 और 12,000 में 1:3 में बांट देंगे। बताइए समझ में, गुडविल की एंट्री क्लियर हुई ना, ठीक है, ध्यान में रखना भाई इसे। फिर उसके बाद का एडजस्टमेंट देखें नंबर 3 कि वैल्यू ऑफ लैंड बिल्डिंग टू बी एप्रिशिएटेड बाय 10%। लैंड बिल्डिंग एप्रिशिएटेड मतलब इंक्रीज हुई है, 10% बढ़ी। तो यहाँ लैंड बिल्डिंग की वैल्यू कितनी है, 1,50,000 है। तो वही एसेट्स में लिखो एसेट्स में कि बिल्डिंग 1,50,000 प्लस इंक्रीज 15,000, है ना, 10% मतलब 15,000 बढ़ेगी, बराबर। और ये जो बिल्डिंग का इंक्रीज हुआ 15,000 उसे कहाँ लिखेंगे, रीवैल्यूएशन के क्रेडिट में, कि ये बेनिफिट हुआ हमारा। रीवैल्यूएशन क्रेडिट में लिखो बिल्डिंग 15,000 रुपीज। बात समझ में आ रही है ना, ठीक है ना, ये भी इंक्रीज हुआ। अब उसके बाद है कि वैल्यू ऑफ मशीनरी इज 25% मोर देन इट्स मार्केट वैल्यू, कि बुक वैल्यू ऑफ मशीनरी 25% मोर देन मार्केट वैल्यू। अब ये भी वैसा था कि भाई ये बुक वैल्यू मार्केट वैल्यू से 25% ज्यादा है मशीन की। तो जब बुक और मार्केट वैल्यू का कंपैरिजन हो ना, तो उसको प्रोपोर्शनल मेथड से मार्केट वैल्यू ढूंढते हैं। पहले भी एक सब में था और यहाँ पे भी है कि अगर लिखा हुआ बुक वैल्यू मार्केट वैल्यू से ज्यादा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि मार्केट वैल्यू कम है तो हम सीधा ही जो है वो कम कर दे, 25% कम कर दें, नहीं भाई। उसमें लिखा होता है एप्रिशिएटेड या डेप्रिशिएटेड या डिक्रीज करो, तो डायरेक्टली प्लस माइनस करना है, ठीक है। जब बुक और मार्केट वैल्यू के कंपैरिजन हो तो कंपैरिजन करके ही हमें नया ढूंढना पड़ेगा। तो यहाँ पर मशीन की मार्केट वैल्यू ढूंढनी पड़ेगी कि बुक वैल्यू ऑफ मशीनरी इज मोर देन मार्केट वैल्यू। यहाँ बुक वैल्यू कितनी है, तो मशीन की बुक वैल्यू अगर कहो तो 50,000 है, तो हमें न्यू मार्केट वैल्यू ढूंढनी पड़ेगी। कैसे ढूंढते हैं, सपोज करके ढूंढते हैं। याद है पहले भी एक बार ऐसी मेथड आई थी, मैं यहाँ पे ढूंढ रहा हूँ, यहाँ पे दूसरी कैलकुलेशन भी करनी है। यहाँ सपोज करते हैं कि सपोज मार्केट वैल्यू मशीनरी की 100 रुपए है, ठीक है, सपोज मार्केट वैल्यू 100 है। तो लिखा हुआ है कि बुक वैल्यू इज मोर देन मार्केट वैल्यू, बुक वैल्यू ज्यादा है मतलब कि उसमें 25 रुपए प्लस करेंगे, 25% मतलब 25 रुपए। तो अगर 25 रुपए प्लस करें मतलब बुक वैल्यू कितनी होगी, 125 की होगी, बराबर ना, कि भाई बुक वैल्यू 25% ज्यादा है, 125 हो जाएगा। अब कंपैरिजन करनी है, अब बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू की कंपैरिजन, कि जब बुक वैल्यू 125 है तो कंपैरिजन में मार्केट वैल्यू 100 है। तो जब बुक वैल्यू ओरिजिनल 50,000 है तो मार्केट वैल्यू कितनी, ठीक है। कंपैरिजन होगी ना तभी तो मार्केट वैल्यू मिलेगी हमें, नहीं कि बुक वैल्यू 125 है तो सपोज में मार्केट वैल्यू 100 है। तो रियल में जब बुक वैल्यू 50,000 है, मशीन की 50,000 ही ना, कि मशीनरी हाँ 50,000, तो मार्केट वैल्यू कितनी हुई। तो अगर मार्केट वैल्यू ढूंढे, कैसे ढूंढते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लाई, इससे डिवाइड, कि 50,000 इंटू 100 और डिवाइड बाय 125। कट करें भाई, ये 25 से 4 एंड 5 से ये कट होगा 10,000 और मल्टीप्लाई 4 तो 40,000, मतलब कि बुक वैल्यू सॉरी मार्केट वैल्यू न्यू कितनी मिलेगी, 40,000 की मिलेगी। कि मशीन 50,000 है लेकिन बुक वैल्यू में ज्यादा है, तो मार्केट वैल्यू 25% कम हो गई तो 40,000 हुए, ठीक है। देखो डायरेक्ट मत कट करना भाई, डायरेक्ट 50,000 के 25% निकालने जाओगे ना तो अलग नंबर आ जाएगा वो। अरे बात समझ में, तो डायरेक्ट कट करो वो अलग होता है, ये कैलकुलेशन से ढूंढना पड़ता है हमें। तो न्यू मार्केट वैल्यू मशीन की कितनी मिली, 40,000 मिली, जबकि उसमें 50,000 है, मतलब 10,000 रुपए का लॉस हुआ हमारा। डायरेक्ट ढूंढने जाओ तो 12,500 का लॉस हो जाता है, डायरेक्ट 25% कम कर दोगे तो। इसलिए जब बुक एंड मार्केट वैल्यू दिया हुआ हो तो कंपैरिजन से ढूंढनी पड़ती है, ये ध्यान में रखना। तो ठीक है, चलो 10,000 का लॉस हुआ, अब एसेट्स में लिखो, ये तो कैलकुलेशन हुई। अब एसेट्स में जाके लिखो कि भाई मशीन 50,000 माइनस डिक्रीज 10,000, कि 10,000 डिक्रीज, बाहर 40,000 लिखेंगे। अरे बात ध्यान, ठीक है ना। और जो 10,000 डिक्रीज हुआ वो रिवैल्यूएशन के डेबिट में लिखो कि मशीनरी 10,000 रुपीज, ये लॉस हुआ। क्लियर पॉइंट, ठीक है, समझना भाई। अब उसके बाद है कि वैल्यू ऑफ स्टॉक इज टू बी डिक्रीज बाय 10%। देखो यहां दिया हुआ है क्लियर कि सीधा 10% डिक्रीज हो रहा है, तो उसमें कोई ऐसी कैलकुलेशन नहीं
कि वैल्यू सीधे ही 10% कम करनी है। यहाँ बुक वैल्यू मार्केट वैल्यू कोई ऐसी कंपैरिजन नहीं है कि स्टॉक की वैल्यू 10% कम हो रही है, स्टॉक 20,000 का है, ठीक है ना, और 10% कम हो रहे हैं तो सीधे 2,000 माइनस कर देंगे। सीधा एसेट्स में लिखो कि स्टॉक 20,000 माइनस डिक्रीज 2,000 रुपीज, बाहर 18,000, और जो 2,000 डिक्रीज हुआ वो लॉस में लिखेंगे रीवैल्यूएशन के डेबिट में कि स्टॉक 2,000। क्लियर है पॉइंट? ठीक है, समझना भाई। फिर उसके बाद नंबर 6 कि विजय विल ब्रिंग 50% ऑफ नेट एसेट्स ऑफ न्यू फर्म एज द कैपिटल एंड शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। गुडविल तो कर दिया, पर यहां दिया हुआ है कि 50% ऑफ नेट एसेट्स, कि वो नेट एसेट्स के 50% लेकर आएगा। तो कितनी कैपिटल लेके आएगा ये ढूंढना पड़ेगा भाई। आगे के भी 2-3 सम में हमने किया था, गुडविल सॉरी कैपिटल ढूंढी थी कि न्यू पार्टनर आ रहा है तो कितना लेके आएगा। तो अगर ऐसा ढूंढना है हमें 50%, तो पहले तो क्या करना होगा, पहले पूरा सम कंप्लीट करना होगा। बैलेंस शीट की सब एंट्री कर दें, ठीक है ना, रीवैल्यूएशन को क्लोज करें, कैपिटल को रफ में क्लोज करें, तो पता चलेगा ना कि भाई कितना कैपिटल लेके आना है। बरोबर, तो चलो एडजस्टमेंट तो क्लियर हुआ है। 7th वाला एडजस्टमेंट भी सिर्फ सेक्रीफाइस का था, तो अब पहले बैलेंस शीट की एंट्री कर दें। एडजस्टमेंट क्लियर हो गया, बैलेंस शीट की एंट्री करते हैं, क्लोजिंग करते हैं। बैलेंस शीट में सबसे पहले कैपिटल अकाउंट दिया हुआ है दोनों का, 1 लाख और 1.5 लाख रुपए। तो पहले तो वो कैपिटल अकाउंट यहां लिख देते हैं, बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड कि इसका 1 लाख और इसका 1.5 लाख, 1,50,000, बरोबर ना, 1 लाख एंड 1,50,000 हो जाएगा। फिर उसके बाद है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अच्छा, बैलेंस शीट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है मतलब कोई पिछले साल का पीएनएल बांटना बाकी है, पता होगा प्रॉफिट बांटना बाकी होगा, वो अभी बांट देंगे ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो में। कुछ भी यहाँ बैलेंस शीट में कुछ भी बांटना हो तो ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो में, ठीक है। और देखो यहाँ लायबिलिटी साइड पे है ना पीएनएल, तो वो बांटेंगे क्रेडिट पे। लायबिलिटी की कोई भी चीज क्रेडिट में बांटते हैं हम, तो यहाँ क्रेडिट साइड पे बांटे कि पीएनएल अकाउंट कितना है 9,000 रुपए, जो बाकी दोनों को ये ओल्ड रेशियो में 1:2 में बांटेंगे जो ओल्ड है। तो 1:2 के हिसाब से 9,000 अगर बांटे तो इसको 3,000 रुपए और इसको 6,000 रुपए, ये बांट दिया जाएगा। जनरल रिजर्व, तो जनरल रिजर्व भी बांट देंगे हम लोग, ठीक है ना, वो भी यहीं पे ही बांटते हैं जनरल रिजर्व। क्रेडिट साइड पे कितना है 15,000 रुपए, वो भी दोनों को बांट देंगे 1:2 में। तो इसको 5,000 मिल जाएंगे और इसको 10,000 मिल जाएंगे, बराबर। जनरल रिजर्व में क्रेडिटर्स वो नहीं बांटते, वो लायबिलिटी में लिख दो। बेड डेब रिजर्व का कैलकुलेशन कर दिया था, ठीक है ना, वो क्लियर। फिर दूसरी तरफ गुडविल है, तो ओल्ड गुडविल है, बैलेंस शीट की गुडविल ओल्ड गुडविल, तो ओल्ड गुडविल भी ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में बांट देते हैं, ठीक है। तो वो भी कहाँ बांटेंगे हम, तो डेबिट साइड पे। एसेट की कोई चीज बांटनी हो ना तो डेबिट पे बांटते हैं, तो डेबिट साइड पे हम लोग यहाँ पे गुडविल बांट दें। ओल्ड गुडविल कितनी दी गई है 27,000 है, जो दोनों को 1:2 में बांट देंगे ओल्ड रेशियो में, मतलब इसको 9,000 और इसको 18,000 आ जाएगी, ठीक है। ओल्ड गुडविल भी क्लियर। फिर लैंड बिल्डिंग, तो लैंड बिल्डिंग लिख दिया था, मशीन हो गया था, स्टॉक हो गया, डेप्टर हो गया। बिल रिसीवेबल वो लिख दो एसेट्स में सीधे ही, ठीक है। और कैश, कैश को लिखोगे कैश अकाउंट के डेबिट में, जो आप कैश अकाउंट बना रहे हो उसके डेबिट में बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड करके। आई बात ध्यान, ये सब एंट्री भी हो गई ना, सब एंट्री हो गई। अब क्लोज करें, अब जो है वो हम ढूंढे कि भाई वो कितना कैपिटल लेके आ रहे हैं। जो दिया ना 50% ऑफ नेट एसेट, तो वो समझे सबसे पहले। और भी एक आखिरी चीज कि पहले रीवैल्यूएशन क्लोज करके कैपिटल में लेके आओ, कि रीवैल्यूएशन क्लोज करके कैपिटल में ले आओ कितना है। अब रीवैल्यूएशन मैंने नहीं बनाया है तो वही इसमें से देख लें अगर, तो आपका रीवैल्यूएशन का लॉस आ रहा है, सॉरी प्रॉफिट आ रहा है 6,000 का। 6,000 का प्रॉफिट है जो 1:2 में 2 और 4,000 करके बांटा है हमने, ठीक है। तो ये 6,000 का प्रॉफिट यहाँ पर हम लोग ट्रांसफर करेंगे, प्रॉफिट है तो क्रेडिट साइड पे ट्रांसफर करेंगे कि डिविजिबल प्रॉफिट कितना है दोनों को 2,000 एंड 4,000, 2,000 एंड 4,000, ठीक है ना। रीवैल्यूएशन भी क्लोज करके यहाँ ले आओ। अब ढूंढना है, अब यहाँ जो दिया हुआ है ना कि विजय कितना लेके आएगा, तो 50% ऑफ नेट एसेट। अच्छा, अब नेट एसेट्स क्या होता है, सिंपल में याद रखो तो नेट एसेट्स मतलब कहलाता है नेट एसेट्स इक्वल टू टोटल न्यू कैपिटल। टोटल न्यू कैपिटल, न्यू कैपिटल मतलब तीनों पार्टनर का मिलाकर कैपिटल, वो न्यू कैपिटल होता है, उसे नेट एसेट कहते हैं, बराबर। देखो नेट एसेट की जनरल फार्मूला क्या आती है पता है, नेट एसेट की नॉर्मल फार्मूला आती है
कि एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, ठीक है ना, टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटी। नेट एसेट जनरली वो होता है। अब लॉजिकली अगर आप बैलेंस शीट बना रहे हो तो बैलेंस शीट में यहाँ पे हम लोग लिखते हैं कैपिटल और लायबिलिटीज, और यहाँ पे लिखते हैं हम लोग एसेट्स। तो आपको कहे कि नेट एसेट ढूंढो, तो नेट एसेट्स मतलब कि जो भी एसेट्स हैं वो टोटल एसेट्स में से टोटल लायबिलिटीज माइनस कर दें, ठीक है ना, एसेट्स माइनस लायबिलिटी। तो एसेट्स में से लायबिलिटी माइनस कर दें, यहाँ लायबिलिटी वाला हिस्सा माइनस कर दें, तो बचेगा क्या हमारा, बचेगा हमारा कैपिटल, जो न्यू कैपिटल होता है क्या नहीं। जब आप बैलेंस शीट लिखते हो तो बैलेंस शीट में आखिरी में क्लोजिंग में लिखते हो ना, बराबर, क्लोजिंग में लिखते हो कि नहीं, कि भाई वो कैपिटल अकाउंट और तीनों पार्टनर का नेम, कि तीनों का इतना कैपिटल है, वही तीनों का कैपिटल मतलब वो नेट एसेट हुआ। अरे बात ध्यान, नेट एसेट क्या क्लियर हो रहा है ना, एसेट्स माइनस लायबिलिटी, सिंपल वे में कहो तो टोटल न्यू कैपिटल। तो इसका मतलब ये कि तीनों पार्टनर का मिलाकर जितना कैपिटल होगा उसमें से आधा कैपिटल 50% कैपिटल ये विजय लेकर आएगा, 50% ऑफ नेट एसेट्स, ठीक है। मतलब जो हम कैपिटल अकाउंट में लिखते हैं ना कि कैपिटल अकाउंट, उसमें तीनों का नाम लिखते हैं कि शिवानी, नीरज और विजय, तीनों का मिलाकर जितना कैपिटल होगा उसमें से आधा कैपिटल ये लेकर आएगा विजय। तो अगर आधा कैपिटल ये लेकर आएगा तो बाकी का आधा कैपिटल इन दोनों का होगा ना 50%। समझ आ रहा है, जितना भी हुआ, सपोज यहाँ पे अगर 3 लाख रुपए है तो 1.5 लाख ही ये लेकर आएगा, बाकी का 1.5 लाख इन दोनों का मिलाकर होगा। 50% का मतलब तो यही हुआ ना, ठीक है ना, कि आधा ये लेके आ रहा है, बाकी का आधा इन दोनों का होगा। तो ये कितना लेके आ रहा है नहीं पता है, लेकिन इन दोनों का कैपिटल तो हम रफ में ढूंढ सकते हैं ना। समझ आ रही है बात है कि विजय कितना ला रहा है नहीं पता, लेकिन शिवानी और नीरज का कितना कैपिटल होगा वो तो पता चलेगा। तो अगर इन दोनों का कैपिटल पता चल गया तो उतना ही कैपिटल ये लेकर आएगा ना, फिर आधा आधा है, 50-50 है, 50 इसका तो 50 इन दोनों का मिलाकर। तो इन दोनों का मिलाकर हम लोग ढूंढ लें तो वही कैपिटल फिर इसका होगा, विजय का। समझे बात को, लॉजिक समझे, 50% ऑफ नेट एसेट। तो अगर हम लोग पहले शिवानी और नीरज का कैपिटल ढूंढ लें, अब और कोई एडजस्टमेंट नहीं है, सपोज अगर आप डायरेक्टली भी ढूंढ लो या रफ में भी ढूंढो, यहाँ तो कोई कैपिटल मेंटेनेंस भी नहीं करना है, तो अगर यही कैपिटल ढूंढ ले कितना हो जाएगा, ये 7,000 और 7 और 7 14,000 हुआ, 1,14,000 हुआ, 1,14,000। यहाँ पर भी हो जाएगा 1,14,000, और 1,14,000 में से 9,000 माइनस होगा, बाकी का होगा 1,05,000, ठीक है ना। ये बैलेंस कैरी फॉरवर्ड, शिवानी का बैलेंस इतना 1,05,000 रुपीज, ठीक है, ये हुआ। इसका अगर हम क्लोजिंग करें तो इनका क्लोजिंग कितना हो रहा है, यहां पर हो जाएगा 10 और 10 20 30, 30 और 2 मतलब 1,82,000, 1,82,000 इसका हुआ है ना। यहां पर भी वही लिखें 1,82,000, और उसमें से 18,000 माइनस करें तो 18,000 मतलब 62 एंड 64, 1,64,000 हो जाएगा, बराबर। तो इसका 1,64,000, इसका 1,05,000, ये दोनों का कैपिटल हुआ शिवानी और नीरज का, कि भाई ये 1,05,000 इसका और 1,64,000 इतना। तो इन दोनों का जो प्लस होगा उतना विजय लेकर आएगा ना। टोटल कितना कैपिटल है नहीं पता, बराबर, जो लिखा हुआ नेट एसेट के 50%, पर नेट एसेट टोटल कैपिटल कितना है वो नहीं पता, पर उसका आधा ये लेकर आएगा, आधा इनका होगा। तो आधा पता चल गया तो उतना ही ये भी लेकर आएगा ना विजय। तो विजय का कैपिटल यहाँ पर कितना हो जाएगा, लीगली गिनो तो 2,07 और नहीं 69 ही, 2,69,000, कि ये टू इन दोनों का प्लस के आधा 269 इसका, बाकी का 269 इसका। समझ आ रही है बात, बराबर। तो मतलब विजय कितना कैपिटल लेकर आएगा, तो 2,69,000 लेकर आएगा, ये अमाउंट मिली हमें। आया लॉजिक ध्यान। तो अब ये 269 की अमाउंट लिखेंगे, कहाँ लिखेंगे, तो एक कैश के डेबिट में, वो कैश लेके आ रहा है तो एक कैश के डेबिट में लिखो विजय कैपिटल अकाउंट, ठीक है ना, 2,69,000, और एक कैपिटल के क्रेडिट में लिखो कैश अकाउंट, कैश अकाउंट 2,69,000, कि ये विजय की अमाउंट है बाबा। और यहाँ पे भी क्लोज कर देंगे अब 2,69,000, और तो कुछ है नहीं,
तो विजय की क्लोजिंग ये हो जाएगी ना 2,69,000 और वही यहाँ पर भी 2,69,000। अब ये तीनों का टोटल यहाँ पे जाएगा बैलेंस शीट में। समझ आई बात कि उसका कैपिटल कैसे ढूंढना है, पता चला ना। कल भी एक दो इलस्ट्रेशन थे, वो भी ध्यान देना और इसमें भी ध्यान देना कि हमने न्यू पार्टनर का कैपिटल कैसे ढूंढा। 50% ऑफ नेट एसेट्स मतलब टोटल न्यू कैपिटल, तीनों का मिलाकर कैपिटल, उसका 50% तो 50% इसका, बाकी का 50% उन दोनों का। तो उन दोनों का ढूंढ लो आप लोग, तो बाकी उसका मिल जाएगा विजय का। क्लियर? समझना भाई ये लॉजिक फिर से। तो इसे क्लियर करो, कैपिटल अकाउंट ये क्लियर हुआ। अब ये कैपिटल अकाउंट के जरिए अब कैश अकाउंट क्लोज करो, जो आखिरी है कैश अकाउंट को क्लोज करो और आखिरी बैलेंस शीट में ले जाकर उसे क्लोज करो फिर। ठीक है ना? चलो ध्यान से लिख दो भाई, समझो इस इलस्ट्रेशन को भी। और इलस्ट्रेशन कंप्लीट हुआ ना, आज के शेड्यूल में आपको फाइनल एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8 देखना है। उसका वीडियो ऑलरेडी बना हुआ है तो मैं अभी कंटिन्यू नहीं कर रहा हूँ। आपके जो है वो एक और लिंक डिस्क्रिप्शन में, एक और लिंक मैं साथ में रख दूंगा कि हमें क्वेश्चन नंबर 8 की ये लिंक है, तो आप उसमें से वो वीडियो देख लेना फिर। क्लियर? समझ में आ रही है बात? चलो ठीक है बेटा। तो आज जैसे ये हमने सम किया ना, वैसे ही आगे के सम, आगे के जो इलस्ट्रेशंस होंगे वो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते जाएंगे। ओके, थैंक यू।